एनएसडीएल स्टॉक आईपीओ का लिस्टिंग के बाद इतना स्ट्रॉन्ग भागना कोई जादू नहीं था। इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक था जिसको अगर आप भी समझ गए तो कोई भी स्टॉक लिस्टिंग के बाद भागेगा कि नहीं इसका आप अंदाजा लगा पाओगे। आइए जानते हैं। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 3 मेजर कोटा होता है। पहला रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35%, एनआईआईज हो जाते हैं जिसमें आपके बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआईज आते हैं, इनका 15% होता है और क्यूआईबी में 50% का कोटा मिलता है। क्यूआईबी में आपके एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं जिनका मैक्सिमम लिमिट 30% ऑफ आईपीओ हो जाता है टोटल, और अदर क्यूआईबीज में 20% मिनिमम इनको कोटा मिलना ही होता है और यही गेम चेंजर होते हैं। देखो एनएसडीएल आईपीओ में डे 1 और डे 2 में क्यूआईबीज ने उतना सब्सक्राइब नहीं किया था, वेयर एज एनआईआई और रिटेलर्स ने सब्सक्राइब कर लिया था। पर डे 3 में ठीक ऑलमोस्ट 3-4 बजे के आसपास क्यूआईबीज की जो मेजरली अदर क्यूआईबीज हैं जिनका 20% का कोटा है उनका सब्सक्रिप्शन बढ़ करके 103 चला गया। क्यूआईबी का सोचो कि उन्होंने भर करके डिमांड किया लेकिन उनको वो स्टॉक मिला नहीं। तो जब स्टॉक लिस्ट हुआ उस समय पे भी स्टॉक की वैल्यूएशंस बहुत कम थी, इसीलिए क्यूआईबी ने उस प्राइस पे भी स्टॉक को भर करके खरीदा। तो इससे सबसे बड़ा लेसन यही निकल के आ रहा है कि जिस भी आईपीओ में थर्ड डे की सब्सक्रिप्शन में क्यूआईबी की सब्सक्रिप्शन 90-100 से ऊपर होती है और लिस्टिंग गेन हमें ज्यादा नहीं दिखाई देता है, जिससे उस स्टॉक की वैल्यूएशंस कम ही लगती है, तो लिस्टिंग के बाद स्टॉक में हाईएस्ट चांसेस हैं कि उस वैल्यूएशन लिस्टिंग प्राइस पे क्यूआईबी भर भर करके बाय करेंगे, जिससे स्टॉक प्राइस में एक सिग्निफिकेंट मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अब ये सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों आप चित्तौड़गढ़ वेबसाइट का यूज कर सकते हो। लास्ट में आपको करंट सब्सक्रिप्शन स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर क्लियरली आपको सारी कैटेगरी की सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिख जाएगी। फॉलो कर सकते हो ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।